बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये 2025 की रिलीज़ है, रीसेंट रिलीज़ है और आपका भाई आप लोगों के लिए इसका रिव्यू लेकर आ गया है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है लाइक, ठीक है। ये एक ब्रांड न्यू फ्रेगरेंस है, डिज़ाइनर लेवल की फ्रेगरेंस है और बहुत सारे लोग इसके रिव्यू का ऑलरेडी कह भी रहे थे। मुझे खुद भी इसकी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, लेकिन थैंक्स टू वकास अहमद जिन्होंने पाकिस्तान में इसको ना बहुत जल्द प्रोवाइड किया और आज आपका भाई इसका रिव्यू आप लोगों के लिए बना रहा है। इस फ्रेगरेंस का नाम है जी, ये बेसिकली ब्रांड का नाम है जॉर्जियो अरमानी और इस फ्रेगरेंस का नाम है एक्वा दी जियो एलिक्जर। एक्वा दी जियो एलिक्जर, ये 50 ml की बॉटल है और मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। ये आप देख सकते हैं सामने फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है, नीचे ब्रांड का नाम नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिक्जर लिखा हुआ है। तो ये इसका टोटल हो गया बॉक्स। ये साइड खाली, ये साइड बैक पे थोड़ी ब्रांडिंग हुई है, ये साइड खाली। यहाँ पे जो बार कोड है उसको आप देख सकते हैं, ये साथ टॉप के ऊपर जॉर्जियो अरमानी का लोगो और बॉटम के ऊपर इसकी जो बैच कोड है वो इनग्रेव्ड है, विच इज़ 38Y900U। अगर आपको मैं दिखा सकूं तो ये इसका नीचे बैच कोड आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉटल के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसका जो बैच कोड है वो 38Y900K है, आई थिंक K 900K। बहरहाल बॉटल के ऊपर भी लिखा होगा। तो ये इसकी टोटल इसका बॉक्स हो गया, ठीक है। और ये छोटा सा बॉक्स है। और अगर हम बात करें इसकी बॉटल की, अभी तक इसकी बड़ी बॉटल आई नहीं। और एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ, इस बॉटल ने मुझे बहुत ज़्यादा, इस परफ्यूम ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ किया है, ठीक है। और ये रही जनाब इसकी 50 ml की बॉटल। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्वा दी जियो एलिक्जर लिखा हुआ है, यहाँ पे जॉर्जियो अरमानी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। और ये जो इसका कैप है ब्लैक कलर का, ये मैग्नेटिक कैप है। और आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन बॉटल के अंदर एक ब्लैक कलर का स्टिकर है जो कि इसको लिटरली ओपेक बना देता है, ठीक है। और ये बॉटल के हर तरफ से ये स्टिकर आपको नजर आता है। इस तरह लगता है जिस तरह इसके अंदर ब्लैक कलर का जूस है, लेकिन बेसिकली वो स्टिकर है और उसके अंदर जूस है और वो इसको ओपेक, मतलब ओपेक टच आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। और ये हो गया। और ये जिसको कैप है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं जॉर्जियो अरमानी का लोगो है। और बॉटम पे अगर वही बैच कोड जो बॉक्स के ऊपर लिखा था वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 38Y900K। ये आप देख सकते हैं इसके बॉटम पे, अगर आप देख सकें इसका कोड। और ये जो इसका कैप है, कैप के ऊपर GA यानी जॉर्जियो अरमानी। और इसका कैप आप खींच के भी उतार सकते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट तरीका है वो ये है कि आप इसके कैप को हल्का सा ट्विस्ट करें तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाता है, ठीक है। फ्लैश की कमी थी तो मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया हुआ है, तो इस वजह से ज़रा शायद आप थोड़ी सी लाइट फील हो। और ये इसके कैप के ऊपर स्प्रे के ऊपर आप देख सकते हैं GA यानी जॉर्जियो अरमानी। और ये इसकी 50 ml की बॉटल है। ये गेम कहाँ से शुरू हुई थी? जॉर्जियो अरमानी एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है और उसके बहुत सारे फ्लैंकर भी आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक्वा दी जियो का, जॉर्जियो अरमानी का उदे पफा आ गया, ये एब्सोलू आ गया, ये प्रोफोंडो आ गया। ये ठीक है, ये पॉपुलर हुए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्वा दी जियो का फ्लैंकर पॉपुलर हुआ था वो था जी एक्वा दी जियो प्रोफूमो। ये आप देख सकते हैं एक्वा दी जियो प्रोफूमो, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इसके अंदर। और 2015 की ये रिलीज़ थी और मेरा भी ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सेंट है। इसको उन्होंने किया डिसकंटिन्यू। उसके बाद इन्होंने ये फ्रेगरेंस लॉन्च की जो कि है एक्वा दी जियो परफम, एक्वा दी जियो परफम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका परफम लिखा हुआ है एक्वा दी जियो परफम, ये प्रॉपर। लेकिन अभी जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है वो ये लॉन्च किया है, इसकी देखें इसमें और इस बॉटल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फ्रॉस्टेड ब्लैक है, जबकि ये जो है ना ये शाइनी बॉटल है और अंदर जो स्टिकर है वो ब्लैक कलर का है, लेकिन वो भी शाइनी सा फील देता है, ठीक है। बाकी आपने बॉटल से ऑर्डर इसकी देख ली। प्रेजेंटेशन दिखाने का इसीलिए ज़्यादा मुझे वो हो रहा था कि मैं ये खुद इसकी प्रेजेंटेशन देख के मुझे ये बॉटल बड़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं अगर इसकी खुशबू के बारे में, तो देखें आज अगर आप जॉर्जियो अरमानी के एक्वा दी जियो एलिक्जर का रिव्यू देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर चुके हैं समहाउ, या आप ऑलरेडी ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर चुके हैं, तब ही आपको एक्वा दी जियो एलिक्जर के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ है। तो इसकी खुशबू मैं डिफ़ाइन करूँगा एक बहुत ही डिफरेंट तो नहीं, मैं इस तरह ऑलरेडी अपने बहुत सारे रिव्यूज़ बना चुका हूँ। तो जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं, यानी जैसे ही आप जॉर्जियो अरमानी के एक्वा दी जियो एलिक्जर को लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड फॉर 5 मिनट्स
नॉट मोर देन 5 मिनट्स, वो आएगी आपको एक्वा दी जियो परफा की याद आएगी, एक्वा दी जियो प्रोफूमो की, सॉरी एक्वा दी जियो प्रोफूमो की याद आएगी, बट सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद जो अगली फ्रेग्रेंस आपको याद आएगी वो आएगी इन दोनों का मिक्सचर। यानी आप ऐसे कंसिडर करें कि आपने एक स्प्रे इसका और एक स्प्रे इसका कर लिया है मिक्स करके, तो इन दोनों की जो खुशबू बनती है, ये फ़ारेनहाइट है, डियोर का फ़ारेनहाइट, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अपनी गैसोलीन की तरह की खुशबू की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फ्रेग्रेंस, ठीक है। यस, मुझे इस फ्रेग्रेंस ने इसलिए सरप्राइज किया क्योंकि उस एक फ्रेग्रेंस के अंदर आपको दो परफ्यूम्स के मज़े मिल रहे हैं, लेकिन विद द ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। यानी पहले 5 मिनट आपको इसकी खुशबू आएगी, अगले 5 मिनट के बाद आपको इन दोनों की एक प्रोपोर्शन की खुशबू आएगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि 60% इसका, 60% जो आपको फील होगी वो ये होगी, और 40% आपको सिर्फ और सिर्फ 40% ये फील होगी। और थोड़ी देर बाद करते 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 ये जो फ्रेग्रेंस है ये बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएगी सीन से, और इसका जो फील है ना फ़ारेनहाइट का, ये आपको रह जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी सी आपको ओशियानिक भी फील होगी। ओशियानिक किस तरह की, जिस तरह कुकम्बर का एक नोट होता है, प्रॉपर कुकम्बर का एक नोट होता है। कुकम्बर हमेशा मैं जब फ्रेग्रेंसेज में कुकम्बर का कहता हूँ कि कुकम्बर की खुशबू, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का माइंड जाता होगा, वाटरी सा नोट होगा, कोई ओशियानिक सा नोट होगा। तो एग्जैक्टली फ़ारेनहाइट प्लस कुकम्बर की एक आप कह सकते हैं कि एक फ्रेशनेस, कुकम्बर के जूस की एक ठंडक, वो अगर उस चीज़ को आप फ़ारेनहाइट के साथ मिला दें तो आपको इस फ्रेग्रेंस का ड्राई डाउन मिलेगा। दैट्स इट। बहुत ही आसान था इस खुशबू को डिफाइन करना। आपने एक्वा दी जियो प्रोफूमो भी इस्तेमाल किया होगा, आपने फ़ारेनहाइट को भी समहाउ इस्तेमाल किया होगा, तभी तो आप इस लेवल तक मतलब पहुंचे हैं, यहाँ इसको अभी आप देख रहे हैं। तो ये बेसिकली ये एक बहुत ही डिफरेंट, इन्होंने इस लाइन के अंदर एक डिफरेंट काम इस तरह किया है कि पहले इन्होंने प्रोफूमो का टच दिया है, जो एक्वा दी जियो प्रोफूमो है उसका टच इन्होंने दिया है, बट एट द सेम टाइम इसको फ़ारेनहाइट का टच दे के उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करने की गेम की है, ट्विस्ट करने की कोशिश की है इसको। और वो ट्विस्ट किस तरह किया है इसको, कि हल्का सा इसको ना वो लेकर गए हैं कि समर सेंट के साथ साथ ये थोड़ा सा फॉल एंड विंटर की तरफ भी जाए, लेकिन एंड के ऊपर ये वापस इसको एक ऐसा ज़बरदस्त सेंट बना दिया इन्होंने कि ये विंटर के अंदर भी यूज़ हो सके एंड समर के अंदर भी यूज़ हो सके। क्यों? क्योंकि एंड के अंदर जो कुकम्बर का इसका वाटरी सा नोट है वो इसको वापस एक फ्रेश एंड समर सेंट बनाता है, ठीक है। तो ज़बरदस्त, ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। वाओ, जस्ट वाओ। आप ये भी कह सकते हैं कि थर्ड फेज के अंदर इसका जो फ़ारेनहाइट है प्लस कुकम्बर है, उसके साथ हल्का सा ब्लैक पेपर का भी टच आपको फील होता है, एंड एग्जैक्टली ब्लैक पेपर का टच ड्राई डाउन के अंदर इसका फील होता है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। अगर आप जॉर्जियो अरमानी का जो है एक्वा दी जियो प्रोफूमो, एक्वा दी जियो परफा एंड डियोर का फ़ारेनहाइट, अगर आपको ये चीज़ें पसंद हैं, अगर आप अभी तक मतलब ये है कि इन चीज़ों को लाइक करते हैं, तो ये चीज़ भाई आपके मतलब की है, क्योंकि ये एक ट्विस्टेड सा फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, ट्विस्टेड सा एक्वा दी जियो प्रोफूमो भी कह सकते हैं। अगर आप उस डीएनए को लाइक करते हैं तो दिस वन इज़ एक्चुअली फॉर यू, ठीक है। एज का इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की बात करें तो भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। येस, आई थिंक मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैंने वैसे अपनी फीमेल कुलीग्स को भी तक ये चेक नहीं कराया, लेकिन मैंने अपने ऊपर लगाया ज़रूर है, और ये मेरे फ्रेंड्स को, मेरे कुलीग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, ठीक है। वो इसलिए पसंद आता है क्योंकि जॉर्जियो अरमानी का जो एक्वा दी जियो प्रोफूमो है, प्रोफूमो है और परफा है, वो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, उसके ऊपर मुझे ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो ये उसी का फ्लैंकर के तौर पर वो इसको कहते हैं, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन है अच्छी खुशबू है, ठीक है। तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स इसी तरह के मिलते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, फीमेल्स लगा सकती हैं, बट आई एम नॉट श्योर, मैं फिर भी कहूँ नहीं, बल्कि ठीक है, इसको मैस्कुलिन साइड भी थोड़ा सा रहने देते हैं। आते हैं लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। ये 2025 का बैच है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके बॉटम पे इसका बैच कोड भी दिखा दिया, ये आप देख सकते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते, मतलब इसकी जो लॉन्जिविटी मुझे मिली वो ईजीली 7 to 8 आवर्स ईजीली मिली, और ये क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लेवरेज दे सकते हैं कि अभी शायद उस तरह की मैसरेशन नहीं हुई भी, लेकिन 7 to 8 आवर्स ईजीली इसकी लॉन्जिविटी। और प्रोजेक्शन एक आर्म लेंथ ज़्यादा प्रोजेक्शन है। प्रोफूमो हो गया, परफा हो गया, इनके डीएनए में खासियत थी कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये चीज़ है कि ये प्रोजेक्शन इसकी अच्छी है, प्रोजेक्ट ये ठीक ठाक करता है। 8 आवर्स की इसकी आप लॉन्जिविटी कर लें, बहुत खींच के भी मार्क्स दूँ तो, और एक आर्म लेंथ तक इसकी प्रोजेक्शन कर लें आप, ठीक है।
वेदर और ओकेजन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ट्विस्टेड थोड़ा सा इन्होंने किया है, तो यस आप इसको समर्स के अंदर भी लगा सकते हैं, फॉल एंड विंटर के अंदर भी लगा सकते हैं। ओकेजन की बात करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी 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 वर्सटाइल फ्रेग्रेंस। जिम एक्टिविटीज़ के अलावा जो इसके अंदर हल्का सा एक फ़ारेनहाइट का टच आता है, उसकी वजह से सिर्फ इसको आप जिम में बिल्कुल हल्का सा अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। कोई ड्रेस कोड कर नहीं है, आप कैजुअल ड्रेसिंग में हैं, आप फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर हैं, आपने शलवार कमीज पहनी हुई है, व्हाटएवर, कोई भी ड्रेस कोड है आपका, इस फ्रेगनेंस को आप लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। हाँ, आखिर में वो जो हम एक काम करते हैं कि अगर आपके पास ये है तो ये लेना चाहिए, ये है तो ये लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पास ये है तो क्या ये लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए। दिस इज एक्चुअली ट्विस्टेड वर्जन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसके ऊपर, क्या अगर आपके पास ये है तो ये लेना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि मुझे ये एक्वा दी जियो परफ्यूम जो है, ये एक्वा दी जियो परफ्यूमों को थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड वर्जन लगता है, बट एट द सेम टाइम ये हो तो फिर भी ये लेना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है इस फ्रेग्रेंस का, ठीक है। अगर आपके पास परफ्यूम भी है, परफ्यूम भी है, तो फिर आप कहते हैं दिल भाई क्या फिर ये डीएनए, फिर क्या ये परफ्यूम ट्राई करना चाहिए? यस, फिर भी ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपके पास परफ्यूम भी नहीं है, परफ्यूम भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो फिर कौन सा लेना चाहिए? मुझे पर्सनली लगता है कि मैं परफ्यूम की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लीन करूँ, मतलब इस परफ्यूम की तरफ मैं थोड़ा सा ज़्यादा लीन करेगी मेरी जो चॉइस है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन है और इसको मैं सेकंड नंबर पे रखूँगा। नंबर 1 पे परफ्यूमो तो आप छोड़ देना, वो तो हो ही डिसकंटिन्यू किया है ना। तो आते हैं, हम बात करते हैं इन दोनों की। मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा और इसको सेकंड नंबर पे रखूँगा, ठीक है। हर जो कंडीशन थी वो मैंने अप्लाई करके आप लोगों को बता दी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। वेरी 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 फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ जॉर्जियो अरमानी। एक अच्छा काम किया है, ट्विस्टेड सा काम किया है और मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये था जी, हर एस्पेक्ट्स का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा जॉर्जियो अरमानी का एक्वा दी जियो एलिक्सर। थैंक यू सो मच।